विश्व का प्रत्येक जीव स्वभावतः अनंत आनंद ही चाहता है, क्योंकि प्रत्येक जीव आनंद कंद सच्चिदानंद श्री कृष्ण चंद्र का अंश है। इसलिए आनंद प्राप्ति हेतु ही प्रत्येक जीव प्रतिक्षण प्रयत्नशील है, निरंतर कर्म कर रहा है। लेकिन ये आनंद कैसे प्राप्त हो, इस आनंद प्राप्ति की साधना में अनंत वादों के विवाद चल रहे हैं। लेकिन उन समस्त वादों को, समस्त विवादों को निर्विवाद रूप से हम दो रूप में विभक्त कर सकते हैं। एक भौतिकवाद और दूसरा आध्यात्मवाद। भौतिकवाद क्या है? भौतिकवाद को मानने वाले कौन हैं? जो स्वयं को देह मानते हैं, शरीर मानते हैं, आत्मा नहीं मानते। स्वयं को शरीर मानने वाला भौतिकवादी है और स्वयं को जीव मानने वाला, आत्मा मानने वाला अध्यात्मवादी। भौतिकवादियों का क्या सिद्धांत है? उनका ये मानना है कि इस विश्व की उत्पत्ति, स्थिति, प्रलय इत्यादि सब कुछ प्राकृतिक नियमानुसार हो रहा है, अपने आप, नेचुरल। उसके लिए किसी भगवान की आवश्यकता नहीं है। वो कहते हैं कि भगवान नाम का कोई तत्व ही नहीं है, ये तो बिगड़े हुए दिमाग की उपज है भगवान। यानी वो कहते हैं कि भगवान ने इंसान को नहीं बनाया, इंसान ने भगवान को बना दिया है जबरदस्ती। इसीलिए भगवान को बीच में लाना ये पागलपन की पहचान है। आनंद कैसे मिलेगा, इस विषय में उनका कहना है कि व्यक्ति जो कुछ चाहता है, अगर उसकी वासनाओं की पूर्ति होती रहे प्रतिक्षण, यानी जो जो पदार्थ व्यक्ति चाहता है, जो जो इच्छा करता है, जो जो कामना उत्पन्न होती है, अगर उसको वो अभिलषित पदार्थ मिलते रहें, उसकी कामना पूरी होती रहे, तो वो सुखी हो जाएगा, आनंदित हो जाएगा। जब तक वो पदार्थ उसे नहीं मिलेंगे, वो आनंदित नहीं हो सकता। ये भौतिकवादियों का मानना है। दूसरी ओर आध्यात्मवादियों का क्या सिद्धांत है? वो अपने आप को जीव मानते हैं, आत्मा मानते हैं और सारे जगत का पिता, सारे जगत का स्वामी ईश्वर को मानते हैं। वेद कहता है, रसो वै सह रसग्वम हेवायम लब्ध्वा नंदी भवति। तैत्तरीयोपनिषद। भगवान का ही नाम आनंद है और उस ईश्वर को प्राप्त करके ही
जीव आनंदित हो सकता है। तमेव विदित्वाति मृत्युमेति नान्यः पंथा विद्यते यनाय। श्वेताश्वेतरोपनिषद। उस भगवान को जानकर के ही जीव आनंद प्राप्त कर सकता है, दुखों से छुटकारा प्राप्त कर सकता है। नान्यः पंथा विद्यते यनाय। और कोई उपाय नहीं है, और कोई रास्ता ही नहीं है आनंद पाने का, ये अध्यात्मवादियों का कहना है। तो झगड़ा यहां पर ये है कि ये दोनों ही, यानी भौतिकवादी और अध्यात्मवादी, दोनों एक दूसरे को मिथ्या और निरर्थक कहते हैं, क्योंकि दोनों के सिद्धांत एक दूसरे के विपरीत हैं, बिल्कुल उल्टे हैं। एक अपने आप को देह मानता है, एक अपने आप को आत्मा मानता है। एक का लक्ष्य संसार है कि संसार का सामान पाने से आनंद मिल जाएगा, और दूसरे का लक्ष्य भगवान है। वो कहता है भगवान को पाकर ही आनंदित हुआ जा सकता है। तो दोनों एक दूसरे के विपरीत बात करते हैं, बिल्कुल उल्टी बात कर रहे हैं। इसीलिए दोनों ही एक दूसरे को मिथ्या बताते हैं, निरर्थक बताते हैं, एक दूसरे की निंदा करते हैं। लेकिन वस्तुतः दोनों ही भोले हैं। क्यों? क्योंकि जिस प्रकार शरीर और आत्मा, इन दोनों का ही परस्पर समन्वयात्मक नित्य संबंध है, इसी प्रकार भौतिकवाद और अध्यात्मवाद दोनों का ही समन्वय आवश्यक है। दोनों ही समान रूप से नितांत आवश्यक हैं, अनिवार्य हैं। कैसे? इसी पर डिटेल में विचार करना है। देखिए, हम लोग अपने आप को दो रूपों में अनुभव करते हैं। एक तो शरीर प्लस शरीरी, शरीरी यानी आत्मा। शरीर और आत्मा, इन दोनों को मिलाकर हम मैं कहते हैं जीवित अवस्था में। हम जा रहे थे, हम खा रहे थे, हम पी रहे थे, ये जो कुछ भी व्यवहार हम करते हैं, इसमें शरीर प्लस आत्मा दोनों हैं। और जब जीव चला जाता है मृत्यु के पश्चात, जब वो जीव निकल गया शरीर से, तब हम कहते हैं अरे वो तो आज चला गया। उसके पार्थिव शरीर का संस्कार है आज। यानी जो चला गया वो तत्व कोई और है, जाने वाला तो गया, जो मेन तत्व था। और अब जो सामने लेटा है वो शरीर है। ये सभी अनुभव करते हैं। इसका मतलब हम दो हैं, दो स्वरूप हैं हमारे। एक हम यानी मैं, यानी आत्मा, जो हमारा ओरिजिनल स्वरूप है, और एक मेरा शरीर, हमारा शरीर, यानी नकली मैं। आत्मा को न जानने वाले, स्वयं को आत्मा न मानने वाले केवल इस शरीर को मैं कह देते हैं, वो नकली मैं है, ये हमारा ओरिजिनल स्वरूप नहीं है। तो चूंकि हम दो हैं, आत्मा और शरीर, इसीलिए भौतिकवाद और अध्यात्मवाद दोनों को अपनाना आवश्यक है। शरीर का सब्जेक्ट है संसार और आत्मा का सब्जेक्ट है भगवान। तो दोनों को ही दोनों का सब्जेक्ट देना होगा, तब काम बनेगा।
हमारा ये शरीर पंच महाभूत का बना है, 5 तत्वों से निर्मित है, माइक है। तो इस पंच महाभूत के शरीर का सब्जेक्ट है ये पंच महाभूत का जगत, जितना हम अपने चारों ओर देखते हैं। तो शरीर का सब्जेक्ट शरीर को देना होगा। हमारी जो ज्ञानेंद्रियां हैं 5, उनसे हम 5 प्रकार का विषय ग्रहण करते हैं। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये उन ज्ञानेंद्रियों के विषय हैं। तो ये शरीर का सब्जेक्ट शरीर को देना होगा। और आत्मा, वो आत्मा भगवान की अंश है, नित्य है, दिव्य है। तो दिव्य आत्मा का सब्जेक्ट ये मटेरियल जगत नहीं है। उस आत्मा का सब्जेक्ट केवल दिव्य परमात्मा ही हो सकता है और कोई नहीं। तो दोनों को अपना अपना विषय देना होगा, अपनी अपनी खुराक देनी होगी। शरीर को भगवान देने से काम नहीं चलेगा। इसी प्रकार आत्मा को संसार देने से आत्मा का काम नहीं बनेगा। दोनों के सब्जेक्ट बिल्कुल अलग अलग हैं। इसीलिए शरीर को और आत्मा को, क्योंकि हम 2 हैं, ये 2 स्वरूप हैं हमारे, तो दोनों को ही दोनों का सब्जेक्ट देना परम आवश्यक है। सबसे पहले पक्ष पर विचार करते हैं, भौतिकवाद। क्या भौतिकवाद के बिना किसी का काम चल सकता है? भौतिकवाद को अपनाए बिना एक दिन भी हम जीवित नहीं रह सकते। अध्यात्मवादी के लिए भी भौतिकवाद को अपनाना परम आवश्यक है, क्योंकि हमें जो साधना करनी है, उपासना करनी है, वो भी इसी शरीर से होगी। अरे जीवित रहेंगे, शरीर जीवित रहेगा, तब तो उपासना भी कर सकेंगे, साधना कर सकेंगे। तो इस शरीर को जीवित रखने के लिए शरीर का जो जो सामान है, शरीर का मतलब शरीर शब्द से यहां मतलब है शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि, ये सब कुछ। क्योंकि इंद्रियां भी मटेरियल हैं, माइक हैं। मन वो भी माया का बना हुआ है, माइक है। और हमारी बुद्धि वो भी मटेरियल है, माइक है, माया की बनी है। तो इन सब की कंबाइंड असेंबली का नाम है शरीर, यानी इंद्रिय, मन, बुद्धि, सब आ गए उसमें। तो शरीर को जीवित रखने के लिए जो कुछ भी आप सुनते हैं विज्ञान के माध्यम से, भौतिक विज्ञान के माध्यम से, कि हमारे शरीर को किन किन चीज़ों की आवश्यकता है, A, B, C, D, E, जितने विटामिन इसको चाहिए वो सब इसको देने पड़ेंगे। केवल विटामिन नहीं, इतनी मात्रा में प्रोटीन चाहिए, कार्बोहाइड्रेट चाहिए, फैट भी चाहिए, मिनरल्स भी चाहिए, आयरन भी चाहिए, सब कुछ चाहिए। जो जो चीजें आवश्यक हैं शरीर के लिए, वो सब हमें शरीर को देना होगा। ये जो साइंस के माध्यम से पका पकाया हम सुनते हैं, सब किस प्रकार सब कुछ बैलेंस्ड हो, क्या क्या चीजें शरीर को देनी है, उसको हमारे आचार्यों ने पहले ही कह दिया और प्रकार से। शास्त्रों में सब वर्णित है। उसको उन्होंने दूसरे शब्दों में कहा कि ये खाना चाहिए, ये नहीं खाना चाहिए, इस समय खाओ, इतना पेट खाली रखो, व्यायाम भी करो, मन की भी शुद्धि करो, बुद्धि को भी शुद्ध करो, ये सब उन्होंने बताया। तो शरीर के लिए जो आवश्यक तत्व हैं वो अगर शरीर को न दिए जाएं तो ये रोगग्रस्त हो जाएगा।
बीमारियां घेर लेंगी। और जब शरीर रोगग्रस्त हो गया तो फिर आप साधना कैसे करेंगे? किसी एक भी चीज की कमी से कोई प्रॉब्लम हुई, कमर दर्द हो रहा है, अब आप क्या करेंगे? जब आप साधना करने बैठेंगे तो हरे राम हरे कृष्ण की जगह हरे पीठ हरे कमर हरे दर्द यही चिंतन करेंगे। अरे अभी तो हमारे मन की ये हालत है कि स्वस्थ शरीर हो हमारा तब भी भगवान में मन नहीं लगता, इतना प्रयास करना पड़ता है मन को लगाने के लिए। तो जब शरीर रोगग्रस्त हो जाए, अरे उस समय तो जिनमें हमारा घोर अटैचमेंट है वही लोग भार लगने लगते हैं। सिर दर्द हो रहा है तेज, अब बच्चा आके लिपटने लगा, पापा कहानी सुनाओ, तो आप एक थप्पड़ और लगा देंगे उसको। ज्यादा सिर खा रहा है, आपकी बात नहीं मानता तो इसीलिए शरीर स्वस्थ नहीं होगा तो हम साधना भी नहीं कर सकेंगे। इसीलिए इस शरीर के लिए कहा गया तनु बिनु भजन वेद नहीं बरना। अरे बिना शरीर के साधना कैसे होगी? तो शरीर को जीवित रखने के लिए शरीर की जो खुराक है, शरीर का जो जो सामान है, उसको चलाने के लिए जो जो आवश्यक है वो सब आपको देना होगा। आप अगर कहें कि हमारे यहां ऐसे ऐसे ऋषि मुनि हुए हैं जो बिना खाना खाए रहते थे, कछु दिन भोजन वारी बतासा, ऐसे ऋषि मुनि भी हुए हैं जो केवल पानी पीकर रहते थे। अरे तो पानी तो पीते थे, पानी तो इसी शरीर इसी संसार का सामान है। अगर आप कहते हैं हम प्योर अध्यात्मवादी हैं, संसार से कोई लेना देना नहीं हमारा, तो आप हमारे पानी का उपयोग क्यों कर रहे हैं? वो तो इसी पंच महाभूत के जगत का सामान है। फिर वो कहते हैं अरे कुछ ऋषि मुनि ऐसे भी हुए हैं जो पानी भी नहीं पीते थे, तो फिर बतासा वायु का सेवन करके जीवित रहे। अरे तो वायु भी तो इस पंच महाभूत का सामान है, इसको क्यों ग्रहण कर रहे हैं आप? इसको भी छोड़िए। कुछ ऋषि मुनि ऐसे भी हुए हैं, बड़े बड़े योगींद्र मुनींद्र, जो वायु का भी सेवन नहीं करते थे, तो फिर प्राणायाम करके बैठ जाते थे। कहां बैठते थे? श्वासों को रोक कर भी बैठते कहां थे? पृथ्वी पर। अरे तो पृथ्वी भी तो पंच महाभूत का सामान है इसी जगत का, उसको भी छोड़िए। तो बड़े बड़े योगेंद्र मुनींद्र ऐसे भी हुए हैं जो आकाश में रहते थे। अरे तो आकाश भी इसी संसार का सामान है, पंच महाभूत में से एक तत्व आकाश भी है, उसको भी छोड़िए। अरे और तो और ज्ञानी महोदय ऋषि मुनि जी, आप कोई भी हैं, सबसे पहले अपने शरीर को छोड़ दीजिए, फिर आप प्योर अध्यात्मवादी बनिए। जिस समाधि को लगाए बैठे हो, इसी शरीर में ही तो समाधि लगाए बैठे हो, तो ये शरीर भी पंच महाभूत का है। इसीलिए गीता में कहा गया शरीर यात्रा पिन सिद्धेत। अरे शरीर का काम नहीं चल सकता बिना संसार के। वो कोई हो, बड़े बड़े सन्यासी परमहंस, उनको भी भूख प्यास लगती है। इसके लिए वेदांत में एक सूत्र बना दिया गया, पश्वादिभिश्चा विशेषात, यानी जैसे पशु पक्षियों को भूख प्यास लगती है, ऐसे ही सन्यासियों को परमहंसों को भी लगती है, भोजन उनको भी करना पड़ेगा। अरे आदि जगत गुरु शंकराचार्य जी, ज्ञानियों के नेता, संसार को मिथ्या बताने वाले,
वो स्वयं रोटी खाते थे। अरे बाबा जी बन गए तो क्या हुआ, गृहस्थी लोग घर में खाते हैं अपने, आप कहीं से मांग करके खा लेंगे दूसरे के घर से, मधुकरी कर लेंगे, लेकिन भोजन तो करना पड़ेगा। तो वो शंकराचार्य जी भी रोटी खा रहे हैं, तो रोटी इसी संसार का तो सामान है। वो भी कपड़ा पहन रहे हैं, अरे वो कपड़ा भी तो इसी जगत का है। कागज कलम लेकर के भाष्य लिख रहे हैं, वो सब भी तो संसार का सामान है। तो सारे संसार के सामान का उपयोग आप कर रहे हैं और कहते हैं संसार मिथ्या है। अरे क्या मिथ्या हो गया? जैसे एक साधारण व्यक्ति को पशु पक्षी नदी नाले पहाड़ सब दिखाई पड़ रहे हैं, ऐसे ही ज्ञानी को भी दिखाई पड़ते हैं। अगर उसको ब्रह्म ज्ञान हो गया तो इसका मतलब ये तो नहीं कि सारा संसार ही खत्म हो गया, उसको कुछ दिखाई ही नहीं पड़ रहा है। हाँ, ये बात अलग है कि ज्ञान होने के बाद अब उसकी ब्रह्म दृष्टि हो गई, तो अब वो सर्वत्र ब्रह्म को देखता है। लेकिन कुछ समाप्त तो नहीं हो गया, सारे संसार का सामान बना हुआ है उसी प्रकार। इसीलिए संसार को मिथ्या बताने से काम नहीं चलेगा। और फिर ये तो बात हुई बड़े बड़े योगींद्र मुनींद्र की कि वो ऐसा ऐसा करते थे, लेकिन साधारण मनुष्यों के लिए क्या कानून है, क्या नियम है? अरे अर्जुन सरीखे ज्ञानी को गीता में भगवान ने उपदेश दिया, नात्यश्नतस्तु योगोस्ति न चैकान्तमनश्नतः न चाति स्वप्नशीलस्य जाग्रतो नैव चार्जुन। 6:16 युक्ताहार विहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। 6:17 गीता। सब कुछ युक्त युक्त युक्त, यानी बिल्कुल ठीक ठीक देना होगा शरीर को। इतनी मात्रा में धूप लेना आवश्यक है, इतनी मात्रा में पानी भी चाहिए, वायु भी चाहिए, सब कुछ बिल्कुल बैलेंस्ड हो, वो सब शरीर को देना होगा, उसके बिना काम नहीं चलेगा। किसी भी चीज की कमी हुई तो फिर परेशानी होगी, बीमारी होगी। अरे गौतम बुद्ध बुद्धत्व की प्राप्ति से पहले महात्मा बुद्ध साधना कर रहे थे, अनशन करके बैठ गए, निराहार होकर साधना कर रहे थे। तो निराहार रहने से क्या होगा? कुछ ही दिनों बाद उनको चक्कर आने लगे, शक्ति नहीं रही। तो इतने में ही उन्होंने देखा कि कुछ ग्रामीण स्त्रियां पानी भरने के लिए जा रही थी मिलकर के, तो एक बड़ा सुंदर गीत गा रही थी, लोकल गीत कोई अपनी भाषा में वो गा रही थी, जिसका तात्पर्य ये था, तानपुरे के तारों को कसो, लेकिन इतना न कसो कि वो तारें टूट जाएं, तानपुरा टूट जाए। आपने देखा होगा तानपुरा वाद्य यंत्र है हमारी इंडिया का, गवैये लोग उन तारों को एडजस्ट करते रहते हैं। तो किस लिए एडजस्ट करते हैं? उनको कसना आवश्यक होता है, क्योंकि अगर वो लूज रहेंगी तारें तो उसमें से मधुर ध्वनि नहीं निकल सकती, वो ठीक से बज नहीं सकता। लेकिन कोई इतना टाइट कर दे, उनको इतना कस दे, तो फिर वो तारें ही टूट जाएंगी। तो उन्होंने कहा कि ये ग्रामीण बेपढ़ी लिखी स्त्रियां कितनी सुंदर बात कर रही हैं, कितना सुंदर गीत गा रही हैं। यानी इस शरीर को कसो, लेकिन इतना न कसो कि शरीर ही समाप्त हो जाए। तो शरीर के लिए जो आवश्यक है वो शरीर को देना होगा,
आत्मा की खुराक, आत्मा का जो सब्जेक्ट है वो आत्मा को देना होगा। अरे शरीर, ये संसार भगवान ने प्रकट किया है, तो भगवान बेवकूफ थोड़ी है, हमारे कल्याण के लिए प्रकट किया है, इस शरीर को चलाने के लिए प्रकट किया है, हमारे उपयोग के लिए प्रकट किया है। तो उपयोग तो करना होगा। हम जो उपभोग करने लगे संसार का वो गलत है। उपयोग के बिना काम नहीं चलेगा। अब जैसे देखिए सर्दी है तो तन को ढकने के लिए आपको स्वेटर पहनना है, शॉल ओढ़नी है, ये उपयोग है, ये तो आपको करना ही पड़ेगा स्वयं को सर्दी से बचाने के लिए। लेकिन एक शॉल 500 की भी आती है, 1000 की भी आती है, आपने ले लिया और सर्दी आपकी कम हो गई। लेकिन एक नई चीज, वो उस डिजाइन वाली हमको शॉल चाहिए, वो 25,000 वाली शॉल चाहिए, 50,000 वाली शॉल चाहिए, तो फिर 1 लाख वाली वो शहतूश की शॉल भी आती है, पश्मीना की शॉल भी आती है, हमको तो वही ओढ़ना है। ये उपभोग है, ये गलत है। भोजन शरीर को देना है स्वस्थ रखने के लिए, जीवित रखने के लिए, वो आवश्यक है। तो आप दाल, रोटी, तरकारी, दही, जो भी आपको लेना है आवश्यक, वो सब तो आप ग्रहण करेंगे ही, करना चाहिए। लेकिन नहीं जी, वो 56 व्यंजन का रोग लगा लिया हमने साथ में, हमको तो ये खाना है, इस प्रकार छौंक के बघार के उसको बर्बाद करके खाना है। तो इस प्रकार के उपभोग से क्या होगा? उपभोग करने से 2 नुकसान हैं। थोड़ी देर का एंजॉयमेंट तो है, जब आप खाते हैं अंड बंड, आपकी रसना को सुख मिल रहा है, लेकिन वो सुख सीमित है, कुछ ही देर के बाद परेशानी बढ़ जाती है। उपभोग करने से एक नुकसान तो ये है कि हमारी कामनाओं की निरंतर वृद्धि होती जाती है, वो बढ़ती जाती है। एक शॉल ले लिया, नहीं ये नहीं, अब वो वाला चाहिए, नहीं अब वो लेटेस्ट नया निकला है वो वाला चाहिए, आजकल वो फैशन में है वो पहनना है। ये कामनाएं बढ़ती जाती हैं, इनका कोई एंड नहीं है। दूसरी बात, उपभोग करने से हमारी आदत बिगड़ती है, शरीर बिगड़ता है। 24 घंटे कोई व्यक्ति एसी में बैठा है, एसी से निकलना ही ना चाहे, तो अब वो कभी 2 मिनट भी जरा धूप में खड़ा हो गया तो लू लग गई, बर्बाद हो गया शरीर उसका। तो उपभोग करने से क्षणिक सुख मिलता है, लेकिन उसके बाद और हमारी वासनाएं बढ़ जाती हैं, और हमने ये अंड बंड खाया, हलवा पूड़ी रोज जबान के सुख के लिए, तो फिर वो पेट भी गड़बड़ हो गया, हार्ट में भी प्रॉब्लम शुरू हो गई, लंग्स भी खराब, तमाम प्रकार की परेशानियां बढ़ जाती हैं, बीमारियां लग जाती हैं। तो इसीलिए संसार को भगवान ने बनाया है उपयोग के लिए, शरीर को जीवित रखने के लिए, चलाने के लिए, लेकिन उपभोग करना गलत है। तो उपयोग तो करना पड़ेगा, वो तो कंपलसरी है, क्योंकि उसके बिना एक दिन भी हम जीवित नहीं रह सकते। इसीलिए अध्यात्मवादी को भी भौतिकवाद को अपनाना होगा, उसका उपयोग तो करना पड़ेगा अध्यात्मवादी को भी, अन्यथा वो जीवित ही नहीं रह सकता। अब दूसरे पक्ष में आइए, क्या केवल भौतिकवाद से काम चल सकता है? अगर कोई अध्यात्मवाद को न अपनाना चाहे, न अपनाए, बिना अध्यात्मवाद को अपनाए केवल भौतिकवाद से काम नहीं चल सकता। इसीलिए देखिए, जो भौतिकवादी जिनका लक्ष्य ये है कि बस सुख का सामान हमको मिलता रहे, तमाम सारा संसार का, हम जो जो चाहें वो सब चीजें हमें मिलती रहें तो सुख मिल जाएगा, ये जो उनका सिद्धांत है, एक भी भौतिकवादी ये सिद्ध नहीं कर पाया है
उनसे अगर पूछा जाए कि क्यों भाई तुम ये जो कहते हो कि वासना की पूर्ति होने से आनंद मिल जाएगा, तो ये जो तुम्हारा सिद्धांत है, तो क्या वासनाओं की पूर्ति होने से, कामनाओं की पूर्ति होने से, संसार का सामान मिल जाने से वो वासना पूर्ति सदा को हो जाती है या फिर नई वासनाएं उत्पन्न होती हैं? इसको वो सिद्ध नहीं कर पाते। अरे जितना सामान मिलता जाएगा संसार का, उतनी कामनाएं बढ़ती जाती हैं। तो अगर वो वासना पूर्ति से वासना नई नई फिर उत्पन्न हो रही है, तो फिर तो आनंद प्राप्ति का उनका ये जो सिद्धांत है, ये उसी प्रकार भोलेपन की बात है जैसे कोई घी के द्वारा आग को शांत करना चाहे। क्योंकि जब आप आग में घी डालते हैं तो एक सेकंड को तो वो नीचे होती है, बुझती हुई प्रतीत होती है, लेकिन दूसरे ही सेकंड में वो आग द्विगुणित होकर प्रज्वलित हो जाती है और भड़क जाती है घी डालने से। तो ऐसे ही किसी भी वासना की पूर्ति से क्षणिक सुख तो मिलता है, लेकिन फिर वो वासना बलवती होकर प्रकट हो जाती है, उसका विराट स्वरूप सामने आ जाता है। किसी भौतिकवादी ने आज तक ये नहीं कहा, उनके पास एक भी एग्जाम्पल ऐसी नहीं है कि वो ये कह सकें कि एक व्यक्ति था और उसको सारा सामान दिया गया जो जो उसने चाहा, और उन सारे अभिलषित पदार्थों को प्राप्त करके वो तृप्त हो गया, पूर्ण काम हो गया, आनंदित हो गया, उसका लक्ष्य पूरा हो गया। ये एक भी भौतिकवादी नहीं कह सकता। तो ये तो और रोग को बढ़ाने की दवा है। जैसे देखिए खुजली होती है, तो किसी को खाज रोग हो गया, जरा सा वो खुजली करता है तो क्षणिक सुख तो मिलता है, लेकिन फिर और वो उसका विकृत रूप सामने आ जाता है और भयंकर खुजली होने लगती है। तो ऐसे ही कामनाओं की पूर्ति से कामनाएं शांत नहीं होती और उनका विकराल स्वरूप सामने आ जाता है और व्यक्ति निरंतर दुखी रहता है। एक के बाद एक कामना, एक के बाद एक कामना, नई नई कामनाओं से परेशान हैं हम। कामना जब बनेगी तो फिर कामना की पूर्ति में नई कामना, और कामना पूरी नहीं हुई तो क्रोध आया, तो हर प्रकार से वो व्यक्ति दुखी रहता है। इसीलिए देखिए जो बड़ी बड़ी कंट्रीज हैं, अमेरिका इत्यादि, उनका क्या हाल है? अरे वहां तो भौतिक संसाधन, भौतिक सामान, सब कुछ है लोगों के पास। अगर इन भौतिक सामानों से सुख मिलना हो तो फिर वहां पर तो सबसे ज्यादा सुखी लोग होने चाहिए, अमेरिका, रशिया इत्यादि में। लेकिन वहां क्या हालात हैं लोगों के? अरे नींद की गोली खा करके लोग वहां सो पाते हैं। हमारे इंडिया में तो भिखारी लोग भी फुटपाथ पर सोते हैं गहरी नींद में, खर्राटे में। वहां बेचारों को नींद नसीब नहीं आसानी से। सबसे अधिक मेंटल पेशेंट वो वहीं पर है अमेरिका में। हर 5 में से 1 व्यक्ति वहां पर मानसिक रोगी है, यानी लगभग 20% मानसिक रोगी हैं वहां पर। और साइकोलॉजिकल इश्यूज तो लगभग 50% लोगों के साथ हैं। क्या हालत है उन देशों की। हमारे यहां से अधिक आत्महत्याएं, अधिक मर्डर केसेस, अधिक चोरियां, अधिक अशांति वहां पर है। अगर भौतिक संसाधनों से सुख मिलना होता तो उन कंट्रीज को तो सबसे सुखी होना चाहिए था। वहां के लोग बेचारे सुख की आशा में हमारी इंडिया की फिलॉसफी की शरण में आते हैं। देखा होगा तमाम विदेशियों को घूमते आपने,
वो जीन्स और शॉर्ट्स पहनने से सुख नहीं मिल जाता। उनका त्याग करके वहां की युवतियां यहां आकर साड़ी पहनती हैं, पुरुष धोती कुर्ता पहनते हैं, अध्यात्म की शरण में आते हैं, यहां के कल्चर को अपना रहे हैं। और इंडिया वाले लोग विदेशी कल्चर के पीछे भाग रहे हैं। कैसी विडंबना है। अपने देश का ज्ञान छोड़ करके, अपना कल्चर छोड़ करके विदेशी कल्चर के पीछे पागल हैं। तो उन देशों में भी हरे राम महामंत्र का प्रचार हो रहा है आजकल, राधे नाम का प्रचार हो रहा है, भगवान नाम संकीर्तन हो रहा है, गीता रामायण इत्यादि ग्रंथों का प्रचार हो रहा है जोर शोर से, क्योंकि वो सब भी अध्यात्म की शरण में आने पर ही सुख शांति का अनुभव करते हैं। जितना उत्थान हुआ है, भौतिक उत्थान से हम जो अंदर वाली चीज चाहते हैं, हमारा लक्ष्य क्या है? आनंद प्राप्त करना, उसी को शांति कह दीजिए। तो जिस आनंद, जिस शांति की खोज में हम हैं, जो पाना चाहते हैं, हम चाहते हैं आत्मा वाला आनंद पाना, आत्मा को सुखी करना चाहते हैं। तो बाहर का सामान देने से, संसार का सामान देने से शरीर तो थोड़ी देर के लिए प्रसन्न हो सकता है, दैहिक सुख मिल सकता है, लेकिन आत्मा की तृप्ति नहीं हो सकती, वो सुखी नहीं हो सकती, क्योंकि ये संसार आत्मा का सब्जेक्ट नहीं है। अगर संसार का सामान देने से आत्मा को सुख मिलता तो फिर हम लोग अनंत बार स्वर्ग सम्राट इंद्र बन चुके हैं, कितना उपयोग कर चुके हैं संसार के सामान का, बड़े बड़े ऐश्वर्य स्वर्गलोक में, लेकिन अनंत बार स्वर्ग सम्राट इंद्र बन करके भी हम आज तक तृप्त नहीं हुए। आज भी हम आनंद की खोज में भटक रहे हैं, आज भी उसी आनंद शांति को पाने के लिए व्याकुल हैं, बेचैन हैं, अतृप्त हैं। तो वो लक्ष्य अध्यात्मवाद को अपनाने से प्राप्त होगा, भीतर वाला। आज जितनी अशांति विश्व में दिखाई पड़ रही है, बात सभी करते हैं विश्व शांति की, लेकिन बड़ी बड़ी केवल बातें हो रही हैं, बाकी चारों ओर घोर अशांति बढ़ती जा रही है। उस अशांति का कारण क्या है? इतनी अशांति जो पहले देखने सुनने में नहीं आती थी, पाषाण युग में नहीं थी। अरे उस समय घरों में ताले नहीं लगाते थे लोग पहले के जमाने में, और आज बैंकों में डकैती हो जाती है, चोरियां हो जाती हैं बड़े बड़े पहरेदारों के होते हुए, गन लेकर गार्ड्स बैठे हैं, उसके बाद भी डकैतियां हो रही हैं। पहले ये सब नहीं था। छांदोग्योपनिषद वेद में वर्णन है, कैके देश था, उसका राजा था अश्वपति। उसने कहा, न मेस्तेनो जनपदे न कदर्यो न मद्यपः नानाहिताग्निर्न विद्वान् न स्वैरी स्वैरिणी कुतः। उस राजा ने कहा कि कोई एक भी व्यक्ति मेरे देश में ऐसा नहीं निकाल सकता जो चोरी करता हो। न मेस्तेनो जनपदे, मेरे देश में एक भी व्यक्ति चोर नहीं है, न कदरियो, एक भी व्यक्ति कृपण नहीं है, न मद्यपः, कोई शराबी नहीं है, मदिरा का पान करने वाला नहीं है। ये भी एक समय था। और आज के समय में
वो पितामह भीष्म का ब्रह्मचर्य, बलि का दान, दधीची का त्याग, ये सब बातें केवल पुस्तकों में हम पढ़ सकते हैं, कहीं देखने को नहीं मिलती। तो पहले पाषाण युग में व्यक्ति कहां पर था? ये जो हम लोग पढ़ते हैं ना, पहले लोग ऐसे मूर्ख थे और गुफाओं में रहते थे और वलकल पहनते थे, ये सब गलत नहीं है, झूठ नहीं है। शास्त्रों में वर्णित है सब। मार्कंडेय पुराण में 45वें 46वें अध्याय में डिटेल में वर्णन है कि पाषाण युग में कैसे थे। पहले व्यक्ति गुफाओं में रहते थे, फिर धीरे धीरे गुफाओं से निकलकर वो पेड़ों के नीचे पत्तों के घर बना के रहने लगे, और फिर आगे चलते चलते फिर कोठी हवेली तक पहुंचे। पहले वलकल पहनते थे, वृक्षों की छाल को वस्त्र बनाते थे, उसके बाद वृक्षों के फल को रुई इत्यादि से वस्त्र बनाने लगे, और उसके बाद आज तो हजारों वैरायटी हैं कपड़े की। तो ये भौतिक उत्थान तो हुआ है तब से लेके अब तक, लेकिन चूंकि अध्यात्मवाद को लोगों ने नहीं अपनाया, आध्यात्मिक उन्नति नहीं हुई, भीतर की मशीन हमारी गड़बड़ है, अंतःकरण शुद्धि पर ध्यान नहीं दिया, इसीलिए सर्वत्र अशांति है। प्रत्यक्ष जो देखने में आ रहा है, इतना विकृत स्वरूप समाज का, चारों ओर छल कपट दांव पेच 420, अनाचार दुराचार पापाचार, जो आप दिन रात देख रहे हैं सुन रहे हैं, उसका कारण क्या है? उसका कारण यही है कि अध्यात्मवाद को नहीं अपनाया लोगों ने, केवल भौतिकवादी बनते जा रहे हैं। फ्रायड के सिद्धांत को अपना लिया, चारवाक के सिद्धांत को अपना लिया, दैहिक सुखों के पीछे भाग रहे हैं। इसीलिए आपराधिक प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है, अपराध निरंतर बढ़ते जा रहे हैं। ये कब रुकेंगे, कब नहीं होंगे? इसका केवल एक ही उपाय है, जब व्यक्ति अध्यात्म की शरण ग्रहण कर ले। क्योंकि अपराध तब नहीं होंगे या तो व्यक्ति की नेचुरल इतनी स्पिरिचुअल पावर हो कि वो अपराध करने से बचा रहे, इतनी शक्ति हो स्पिरिचुअल, इतना आगे बढ़ चुका हो, और या फिर किसी चीज का डर हो, भय हो। इसीलिए देखिए, विदेशियों ने भी, नास्तिकों ने भी और विदेशी फिलोसोफर्स ने भी इस बात को माना, ये कहा कि भगवान नहीं भी है तो उसको गढ़ लेना चाहिए मन से, ताकि कम से कम भगवान के भय से व्यक्ति अपराध से बचा तो रहे। आइजनहावर, अमेरिका के 34वें राष्ट्रपति, दिसंबर 1959 में इंडिया आए थे। तो उस दौरे में उनकी जो स्पीच हुई यहाँ इंडिया में, उस समय इतनी सुंदर बात उन्होंने कही। उन्होंने कहा कि गॉड ने हमको पावर दी है, शक्ति, भौतिक शक्ति, लेकिन शक्ति तो है हमारे पास। आगे उन्होंने कहा कि हम गॉड से प्रार्थना करते हैं कि वो हमें इस शक्ति का सदुपयोग करने की सद्बुद्धि भी प्रदान करें, क्योंकि अगर सद्बुद्धि नहीं होगी तो हम उस शक्ति का दुरुपयोग ही करेंगे, और वही हो रहा है आज। देखिए, ये सद्बुद्धि वाली बात, इतनी अच्छी बात उन्होंने कही। जब तक सद्बुद्धि नहीं होगी तो उस शक्ति का सदुपयोग हम कैसे करेंगे? अगर वो सद्बुद्धि हमारे पास होती, अगर अध्यात्मवाद को भी हमने साथ रखा होता, तो आज ये हालात न होते जो बन चुके हैं। एटॉमिक परीक्षण करके सारी दुनिया को समाप्त करने की स्कीम बनाई जा रही है। हजारों न्यूक्लियर बॉम्ब्स बने रखे हैं अमेरिका, रशिया इत्यादि के पास। किसी भी समय
संपूर्ण विश्व का विनाश हो सकता है। हर व्यक्ति भयभीत है, हर देश भयभीत है, न जाने किस समय क्या हो। तो ये जो विनाश के संसाधन हमने बना लिए, अगर सद्बुद्धि होती, अगर अध्यात्म की शरण व्यक्ति ग्रहण कर ले तो विनाश नहीं होगा। लेकिन उसके अभाव में तो भौतिकवाद से सर्वनाश ही होगा। हम मानते हैं भौतिकवाद अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत लाभ हो रहे हैं इससे बड़े बड़े। अरे कितने लाभ है आप सब लोग जानते ही हैं। इंग्लैंड, अमेरिका, सब जगह पहुंचना कितना आसान हो गया। एक दिन में, 2 दिन में आप पहुंच जाइए, कुछ घंटों में पहुंच जाइए किसी कंट्री में। वहां बैठा है आपका रिश्तेदार, पहले एक चिट्ठी भी नहीं जा पाती थी, आज आप वीडियो कॉलिंग के जरिए बात करिए, डेली पूरा हालचाल ले लीजिए। अरे लाइव को ही देखिए, मैं यहां पर बोल रही हूं आपके बीच में, और विदेशों तक सैकड़ों लोग इसका लाभ ले रहे हैं बैठ करके। क्या लाभ नहीं हो रहा है? तो ये सब आवश्यक है, उपयोग की चीजें। आज सड़क पे भी एक व्यक्ति जा रहा है, उसके पास भी मोबाइल है, आप घर में बैठे हैं और अपने व्यक्ति से आप, वो यात्रा पर है, बाहर है घर से, तो भी आप उसके कांटेक्ट में हैं। किसका कॉल आया वो आप पहले से देख करके जान लीजिए। तो ये जो उपयोग है, लाभ की चीजें हैं, भौतिकवाद से लाभ मिल रहा है, वो अच्छी बात है। लेकिन इसका नुकसान भी है। लाभ तो है ही, साथ में नुकसान भी है। ग्लोबल वार्मिंग जैसी समस्या विकराल रूप धारण करती जा रही है, बढ़ती जा रही है निरंतर, जितना हम भौतिक उन्नति कर रहे हैं। और हमारी जो मानसिक बौद्धिक अवनति है, जो राग द्वेष पनप रहा है, जो लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, वो सब इसीलिए कि केवल भौतिकवाद की उन्नति पर तो हमारा ध्यान है, लेकिन अध्यात्मवाद को हमने माइनस कर दिया। तो उसके अभाव में दुरुपयोग ही होगा। जब तक विनाश के भी संसाधन बनते रहेंगे तो फिर भौतिक उन्नति का फायदा क्या है? अरे अगर सारे विश्व को सोने की लंका भी बना दिया जाए, जो दीवारें आज मिट्टी की आप देख रहे हैं, सारे विश्व में वो दीवारें सोने की बन जाएं, हीरे जवाहरात उनमें जड़ दिए जाएं, इतनी संपत्ति भी हो हर व्यक्ति के पास, सारे विश्व में इतनी संपत्ति हो, तो भी उससे होगा क्या? भीतर की जो शांति हम चाहते हैं, जो आनंद हम चाहते हैं, वो तो इससे नहीं मिल सकता। अरे एक पागल व्यक्ति को आप अरबों की बिल्डिंग में रख दीजिए, सारा सामान है वहां सुख सुविधा का, उस कोठी में, उस बिल्डिंग में। अब उस व्यक्ति ने मदिरा पान कर लिया, शराब के नशे में है, तो ऐसा विक्षिप्त व्यक्ति उन संसाधनों का क्या लाभ ले सकता है? हो सकता है अपना ही विनाश कर ले। वहां रिवॉल्वर भी रखी हुई है कि दुश्मन आए तो आप उसका मुकाबला कर सकें। उसने रिवॉल्वर उठाई और कहाँ है दुश्मन, कहाँ है दुश्मन, कहाँ है दुश्मन, और स्वयं को लगा के 0 हो गया, क्योंकि होश में ही नहीं है। तो ऐसे ही जब तक अध्यात्मवाद प्लस न हो तो सर्वनाश होता रहेगा, और विनाश जल्दी होता है। अरे बनना तो किसी चीज का, बनने में तो समय लगता है ना, और बिगड़ना सेकंड्स में हो जाता है। किसी भी चीज की उन्नति में भौतिकवाद धीरे धीरे उन्नति करता आ रहा है हजारों वर्षों से, तो विकास तो होगा धीरे धीरे, और समाप्त करने में क्या है, एक बॉम्ब छोड़ दीजिए और समाप्त। एक भी विशेषज्ञ ये चैलेंज नहीं कर सकता कि कल को विश्व भौतिकवाद का ही ग्रास नहीं बन जाएगा। जो उन्नति हमने की है उसी के ग्रास बन जाएंगे हम एक दिन, अगर अध्यात्मवाद को नहीं अपनाया।
विनाश तो और जल्दी होता है। जैसे एक मिट्टी का खिलौना, उसी को देखिए, किसी चीज को बनाना है तो कितना समय उसमें लगता है। मिट्टी भी चाहिए, पानी भी चाहिए, दंड चक्र इत्यादि सब लेकर के वो कुम्हार बड़ी मेहनत से दिमाग लगा करके एक खिलौना बनाता है। बनाने में समय लगा इतना, और उसका बच्चा आया, 1 सेकंड में उस खिलौने को उठाया और तोड़ दिया। तोड़ने में क्या लगता है? एक मकान बनने में 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने तो लगेंगे ही। भले ही आप 50 मिस्त्री लगा दीजिए, लेकिन आखिर धीरे धीरे छत पड़ेगी, उसमें पानी पड़ा रहेगा, हर काम अपने नियम के अकॉर्डिंग होगा, तो उसमें समय लगता है। बिगाड़ने के लिए आपने एक बम छोड़ा और उसको समाप्त कर दिया। तो ये विनाश कब नहीं होगा? जब हमारा अंतःकरण शुद्ध होगा। इस सर्वनाश से बचा जा सकता है जब हमारा अंतःकरण शुद्ध हो, हमारी भीतर वाली मशीन शुद्ध हो। तो उस भीतर वाली मशीन को शुद्ध करने के लिए भौतिकवाद के पास कोई उपाय नहीं, कोई उपाय नहीं है। बड़ी बड़ी बातें की जा सकती हैं, बड़े बड़े नेताओं के लेक्चर आप सुन लीजिए, रोज लेक्चर हो रहे हैं, झूठ बोलना बंद करो, सच बोलो, भाईचारे से रहो, संगठन से रहो, भ्रष्टाचार बंद करो। ठीक है, ये सब तो हम जानते हैं, ये सब बुरी बात है। क्यों बंद करें? क्योंकि बुरी बात है, तो ये तो सभी जानते हैं, लेकिन करें कैसे? इसका कोई उपाय उनके पास नहीं। अरे ये तो सुनते सुनते हम बचपन से बड़े हो गए, बचपन में ही हमने सुन लिया था, सांच बरोबर तप नहीं, झूठ बरोबर पाप। अरे ये तो पहले दर्जे में पढ़ाया जाता है हमारे यहाँ। झूठ बोलना पाप है, तो क्या हमने झूठ बोलना छोड़ दिया? रोज झूठ बोले जा रहे हैं। और जो नेता ये भाषण दे रहे हैं वो भी ये किए जा रहे हैं दिन रात। तो भीतर की मशीन को ठीक करने के लिए भौतिकवाद के पास कोई उपाय नहीं है। वो अध्यात्मवाद से ही ये सब गड़बड़ियां दूर हो सकती हैं। और जब तक इसको नहीं अपनाएंगे तो भौतिक उत्थान चाहे कितना ही हो जाए, जो बड़ी बड़ी कंट्रीज में है और ज्यादा, लेकिन जितना होता जा रहा है, क्या भीतरी शांति की कहीं झलक भी आप देख पाते हैं? और अशांति बढ़ती जा रही है। क्या सत्य, अहिंसा, मानवता इत्यादि विकसित हो रही है? क्या इन गुणों का विकास हो रहा है? नहीं, इन सब मामलों में अवनति हो रही है, हम डाउन होते जा रहे हैं। तो अध्यात्मवाद के अभाव में विश्व शांति की बजाय क्रांति बढ़ती जा रही है चारों ओर। जितना शांति शांति हम चिल्ला रहे हैं, उतना क्रांति का माहौल बनता जा रहा है, क्योंकि उपाय सही नहीं हो रहा है, उस उपाय को हम नहीं अपना रहे हैं। अगर ईश्वर भक्ति रूपी शस्त्र को सभी अपना लें, उसी से विश्व शांति संभव है। श्री कृष्ण भक्ति, उसी से अंतःकरण शुद्ध होगा। केवल यही सिद्धांत लोग मान ले एक, कि सभी जीवात्माएं भगवान की पुत्र हैं, तो हम सब आपस में भाई भाई हैं, तो सारे देशों के, सारे प्रांतों के, सारे नगरों के, सारे परिवारों के झगड़े समाप्त हो जाएं, और फिर वो भगवान हमारे हृदय में बैठे हैं। ईश्वर सर्वभूतेषु हृद्देशे अर्जुन तिष्ठति। भगवान सबके हृदय में बैठे हैं, तो किसी के प्रति भी हमको हे दृष्टि रखने का अधिकार नहीं। अगर इन सिद्धांतों को अपना लिया जाए तो इसी को अपनाने से विश्व शांति संभव है, इसी को अपनाने से अंतःकरण शुद्ध होगा, हमारे विचार शुद्ध होंगे, और हम जो भीतर वाली चीज पाना चाहते हैं, शांति, आनंद, वो इसी से प्राप्त हो सकता है।
बाकी इसके अतिरिक्त बहिरंग सामानों के मिल जाने से शांति प्राप्त होने, आनंद प्राप्त होने जैसा लक्ष्य रखना, ये मूर्खता की बातें हैं, ये गलत लक्ष्य है, उससे लक्ष्य प्राप्त नहीं हो सकता। तो हमें ये समझना होगा कि हम जो पाना चाहते हैं वो कैसे मिलेगा, कहां से मिलेगा। हम आत्मा है तो अनंत कोटि ब्रह्मांड का सामान भी अगर हमको दे दिया जाए एक साथ, तो भी उस सामान से हम तृप्त नहीं हो सकते। अरे आज हम अरबपति बनने के लिए परेशान हैं, तो पहले जाकर के किसी अरबपति से पूछ तो लो कि क्या उसको शांति मिल गई अरबों रुपए कमा करके? क्या उसके पास वास्तविक आनंद है, या वो भी इच्छाओं का गुलाम है वो भी दिन रात दुखी है, परेशान है किसी न किसी बात से। अरबपति को सुख मिल गया हो तब तो हम उस दिशा में चलें, और नहीं तो फिर हम दूर से ही हाथ जोड़ लें कि नहीं जी हमको तो अरबपति नहीं बनना है। क्योंकि क्या हालत होती है अरबपति बनने के बाद कि वो व्यक्ति सड़क पे चलना उसका मुश्किल हो जाता है। एक गाड़ी आगे चल रही है उसके डिफेंस में, उसमें गार्ड्स बैठे हैं गन लेकर के, एक गाड़ी पीछे चल रही है, बीच में वो अरबपति महोदय चल रहे हैं धुक धुक के साथ, कोई मार न दे दुश्मन। और एक गरीब व्यक्ति को देखिए, वो ठाठ से सड़क पे चला जा रहा है, दिन हो रात हो उसे कोई परवाह नहीं कि कोई मार देगा। बड़े बड़े नेता प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट बनने के लिए परेशान हैं, और उस पोस्ट पर जो है उनकी हालत उनसे पूछ करके देखिए, हर समय धुक धुक करे, मेरे ही गार्ड मुझे मार न दें जैसे इंदिरा गांधी को मार दिया था, इसको चेंज करो, उसको चेंज करो, इसको बदलो, बहुत दिन हो गए। हर समय धुक 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 धुक, क्या उनके हृदय की हालत होती है। तो ये सब साधनों से, संसार का सामान पा लेने से, केवल भौतिकवाद को अपना लेने से, केवल भौतिक उत्थान से हमें हमारा वो भीतरी लक्ष्य नहीं मिल सकता। उसके लिए हमें समझना होगा कि हम आत्मा वाला आनंद चाहते हैं, ऐसा आनंद पाना चाहते हैं जो एक बार हमें मिल जाए तो उसके बाद फिर वो हमसे छिने ना, दूर ना हो, हम सदा सदा के लिए आनंद में रहें। वो आत्मा वाला आनंद चाहते हैं जिसके लिए वेद कहता है यो वै भूमा तत्सुखम। भूमा सुख यानी अनंत मात्रा का सुख, जो अनंत काल के लिए हो, सदा के लिए हमें मिल जाए, अनंत मात्रा का हो और प्रतिक्षण बढ़ता ही जाए। हम चाहे भूमा सुख गोविंद राधे, अल्प सुख ते कैसे सुखी हो बता दे। राधा गोविंद गीत। श्री महाराज जी कहते हैं अरे हम भूमा सुख पाना चाहते हैं, इसीलिए टेम्परेरी सुख से, अल्प सुख से, संसार के सामानों से, कामना पूर्ति से जो थोड़ी देर का सुख मिलता है उससे हम सुखी नहीं हो सकते। वो तो सीमित सुख है, क्षणिक सुख है, तुरंत थोड़ी देर में ही हम फिर दुखी हो जाते हैं, फिर दुख का आधिपत्य हो जाता है हमारे ऊपर। तो हम आत्मा वाला आनंद चाहते हैं, आत्मा का सब्जेक्ट केवल भगवान है। दिव्य आत्मा का जग गोविंद राधे, भौतिक विषय हो कैसे बता दे। राधा गोविंद गीत। आत्मा दिव्य है, वो भगवान की अंश है, सारे शास्त्र कहते हैं। चिन्मात्रम श्री हरेरंशम
सूक्ष्ममक्षरमव्ययम् कृष्णाधीनमिति प्राहुर जीवम ज्ञान गुणाश्रयम। वेद कहता है, गीता में भी आप लोग पढ़ते हैं, ममैवांशो जीवलोके जीवभूत सनातन। हम सब भगवान के सनातन अंश हैं, आत्मा है। रामायण भी यही कहती है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि। तो आत्मा भगवान का अंश है, दिव्य है, इसीलिए आत्मा का सब्जेक्ट दिव्य परमात्मा ही हो सकता है। ये संसार आत्मा का सब्जेक्ट नहीं हो सकता कि हम संसार दे करके आत्मा को सुखी करना चाहें। जैसे देखिए आंख क्या करती है, हमारी इस आंख से हम रूप को ग्रहण करते हैं, देखते हैं। आंख केवल रूप को ही ग्रहण कर सकती है, वो ही उसका सब्जेक्ट है, शब्द को ग्रहण नहीं कर सकती। अगर आपसे कहा जाए कि जो कुछ मैं यहां बोल रही हूं वो आप अपने आंखों से सुनिए, तो आप क्या कहेंगे? आपका स्क्रू ढीला है क्या? अरे ऐसा आज तक किसी ने किया है, कोई कर पाया है क्या? आंख से हमेशा से देखने का ही काम लिया जाता है, वो केवल देख सकती है, सुन नहीं सकती। सुनना तो कान का विषय है, इसी प्रकार कान से हम देखने का काम नहीं कर सकते। जबकि देखिए हमारी आंख भी पंच महाभूत की बनी है और कान वो भी पंच महाभूत का बना हुआ है, और जिन विषयों को हम ग्रहण कर रहे हैं, रूप शब्द इत्यादि, वो भी पंच महाभूत के हैं। लेकिन इसके बाद भी आंख से कान का विषय ग्रहण नहीं किया जा सकता, कान आंख का काम नहीं कर सकता। तो फिर दिव्य आत्मा का सब्जेक्ट संसार कैसे हो सकता है? दिव्य आत्मा का सब्जेक्ट दिव्य भगवान ही होगा, वो उसी को प्राप्त करके तृप्त हो सकती है, पूर्ण हो सकती है, आनंदमय हो सकती है। इसीलिए आत्मा का सब्जेक्ट हमें आत्मा को देना है, आत्मा की खुराक भगवान यानी अध्यात्मवाद को अपनाना होगा, अंतःकरण शुद्धि के लिए, आत्मिक शांति के लिए, आनंद पाने के लिए। और शरीर, इसको केवल चलाना है, हमको जीवित रखना है, ये केवल एक साधन के रूप में हमको दिया है भगवान ने। ये हमारा नकली स्वरूप है, ये असली मैं नहीं है कि हम इसी को सुखी करने का लक्ष्य बना के चलते रहें। तो शरीर को चलाने के लिए भौतिकवाद की आवश्यकता है, उसको भी अपनाना होगा, लेकिन केवल उपयोग के लिए, उपभोग के लिए नहीं। उपभोग के विषय में तो भागवत में कहा गया, न जातु कामः कामानाम् उपभोगेन शाम्यते हविषा कृष्ण वर्त्मेव भूय एवाभिवर्धते। 9:19-14। कितना भी संसार का सामान दे दिया जाए, संपूर्ण पृथ्वी का साम्राज्य एक व्यक्ति के नाम लिख दिया जाए, लेकिन उसके बाद भी उसकी कामनाओं का अंत नहीं होगा। हविषा कृष्ण वर्त्मेव, जैसे आग में घी डालने पर आग बढ़ जाती है, ऐसे ही कामना पूर्ति पर कामनाएं और बढ़ती रहती हैं। इसीलिए आदेश दिया गया हमारे शास्त्रों में, यावत् ध्रियेत जठरम तावत् स्वत्वं हि देहिनाम् अधिकं योऽभिमन्येत सस्तेनः दण्डमर्हति। 7:14-8 भागवत। क्या आदेश देते हैं हमारे शास्त्र? यावत् भ्रियेत जठरम, जितने से तुम्हारा पेट भर जाए, शरीर का पेट,
वासना का पेट नहीं, वो तो कभी नहीं भरेगा। जितने कम से कम में तुम्हारे शरीर का पेट भर जाए, बस उतना ही संसार का सामान अपने पास रखो, उतने का ही उपयोग करो, उसी के तुम अधिकारी हो। यावत भ्रियेत जठरम तावत स्वत्वम ही देहि नाम। और अगर अधिकम यो भी मन्येत, अगर जरूरत से अधिक चीजों को व्यक्ति अपने पास बटोर कर रखता है तो सस्तेनः, भगवान के यहां वो चोर माना जाता है। सस्तेनः वो चोर है, और दंड मरहति, भगवान के यहां दंड का अधिकारी बनेगा। तो केवल शरीर को जीवित रखने के लिए, यानी भौतिकवाद हमें केवल शरीर को चलाने के लिए, इसको जीवित रखने के लिए उसका उपयोग करना है, और वो उपयोग परमावश्यक है। उतना तो करना ही होगा अध्यात्मवादी को भी, भौतिकवाद को अपनाना पड़ेगा, उन संसार के सामानों का उपयोग करना पड़ेगा जीवित रहने के लिए, शरीर को चलाने के लिए। हाँ, जब भगवत प्राप्ति हो जाए तब कोई अध्यात्मवादी भौतिकवाद को चैलेंज कर सकता है कि अब मुझे भौतिकवाद की आवश्यकता नहीं है। भगवत प्राप्ति से पहले तक हम चैलेंज नहीं कर सकते भौतिकवाद को। जैसे देखिए, किसी व्यक्ति को नदी पार करनी है, वो नाव में बैठा है, तो तब तक उसको नाव की आवश्यकता है जब तक वो नदी को पार नहीं कर लेता। उसके एक क्षण पहले तक भी उसको उस नाव की आवश्यकता है। जब उसने नदी को पार कर लिया, अब आप नाव को छोड़ दीजिए, उससे पहले नहीं छोड़ सकते। तो ऐसे ही भगवत प्राप्ति के बाद भौतिकवाद को चैलेंज किया जा सकता है कि हमें भौतिकवाद की आवश्यकता नहीं है। बड़े बड़े महापुरुष ऐसे हुए जिन्होंने संसार के नियम के विपरीत काम किया। अरे श्री महाराज जी के विषय में ही आप लोग सुनते हैं, अपनी युवावस्था में जब महाराज जी लगभग 16 वर्ष के थे, तो उस समय वो जिस दिव्य उन्माद की अवस्था में चित्रकूट के बीहड़ जंगलों में रहे, शरभंग आश्रम में, उस समय उनकी जो अवस्था थी, उस बीहड़ जंगल में न उनको कोई खाने पीने की सुध थी, न अपने वस्त्रों का होश था। वो अपने उसी दिव्य प्रेमोन्माद में चलते जा रहे थे, जीवों को कृतार्थ करते हुए। ऐसी जो अवस्था होती है महापुरुषों की, उनके लिए उस समय भौतिकवाद की आवश्यकता नहीं है कि खाने के बिना वो कैसे चल रहे थे, बिना पानी बिना भोजन के कैसे जीवित थे। अरे वो तो अवतारी हैं, अवतारी लोग जो भगवत प्राप्त हैं, भगवान के अवतार हो, महापुरुष जिन्होंने भगवत प्राप्ति कर ली, जो गोलोक से अवतरित होते हैं जीव कल्याण के लिए, वो जैसी चाहे लीला करें जीव कल्याण के लिए। उनके ऊपर कोई संसार का नियम लागू नहीं होता। और इसीलिए देखिए, एक साधारण मनुष्य तो शेर चीतों के बीच में रह नहीं सकता, उसको कोई जीवित रहने देगा क्या? लेकिन उस समय के वो बीहड़ जंगल, उस समय वहां पर केवल शेर चीतों इत्यादि का, जंगली जानवरों का ही वास था। लेकिन श्री महाराज जी अपनी उसी दिव्य प्रेम की अवस्था में उन जीवों को भी कृतार्थ करते जा रहे थे। आप लोगों ने गौरांग महाप्रभु के विषय में भी सुना होगा, और श्री महाराज जी के विषय में भी, कि जितने जंगली जानवर थे वो भी ऐसे व्यक्तित्व को, दिव्य व्यक्तित्व को देख करके मंत्र मुग्ध हो जाते हैं। वो उन पर आक्रमण करने की तो छोड़ो, उनको भी भीतर से एक शांति का अनुभव होता है उनके दिव्य स्वरूप के दर्शन करके। वो उस समय हिंसक नहीं रह जाते। इसलिए श्री महाराज जी के संकीर्तनों में आप लोग वो लाइन पढ़ते गाते सुनते हैं
हिंसक सिंह व्याघ्र हो नाचो, सुनीन मुख हरि नाम रे, सुनीन मुख हरि नाम रे। बड़े बड़े हिंसक जानवर, शेर, चीता इत्यादि, वो गौरांग महाप्रभु को देख करके प्रेमाश्रु बहाने लगते थे। इसी प्रकार श्री महाराज जी की अवस्था थी। उनके दर्शन करके वो भी मंत्रमुग्ध हो जाते हैं, क्योंकि वो भी सब तो जीव है ना। जैसे हम जीव हैं ऐसे ही वो भी जीव हैं, पशु पक्षी इत्यादि। उनके अंदर भी आत्मा है, वो भी अपना आत्मा वाला सुख चाहते हैं। तो जब उनको वो मैटर मिला, सामने भगवान के दर्शन कर रहे हैं, महापुरुष सामने है, तो उस पर फिर वो आक्रमण नहीं कर पाते, परम शांति का अनुभव करते हैं उनके दर्शन करके। इसीलिए महापुरुषों के विषय में कहा जाता है कि वो चराचर समस्त जीवों को कृतार्थ करते जाते हैं। तो वो जो श्री महाराज जी की अवस्था थी, ऐसे बीहड़ जंगलों में रहे, और उसके बाद भी आप लोगों ने सुना होगा कुछ समय तक उनकी लीलाएं बहुत विचित्र थीं। शरभंग आश्रम से लौटने के बाद भी जब वो चलते जा रहे थे इसी उन्माद की अवस्था में, तो कब वो किसी नगर में पहुंच गए, उनको कुछ सुध नहीं थी। उस समय लोगों ने ही श्री महाराज जी के चेहरे पर तेज इत्यादि देखकर, उनकी दिव्यता का अनुभव करके कुछ लोग उनको अपने घर पर लेकर के गए, और वही लोग उस समय श्री महाराज जी की केयर करते थे। श्री महाराज जी को खाने पीने का भी होश नहीं रहता था कुछ। धीरे धीरे जब वो कुछ सामान्य होने भी लगे तो उनकी सभी लीलाएं उस समय की विचित्र थी। भोजन किया, कभी किसी ने कराया तो 10-10 व्यक्तियों का एक साथ खा लिया, और कभी नहीं किया तो 10-10 दिन तक भोजन नहीं किया। साधारण लोगों के साथ इस प्रकार का व्यवहार नहीं चलता। लेकिन भगवान और महापुरुष इस संसार में जैसी चाहे लीला कर सकते हैं। भगवत प्राप्ति के बाद भगवान का अवतार हो या भगवत प्राप्त महापुरुष हो, वो जैसी चाहे लीला कर सकते हैं। वो इन शारीरिक नियमों से बंधे हुए नहीं होते। हाँ, वो बाद में, अब जैसे श्री महाराज जी सामान्य अवस्था में आने के बाद जब उन्होंने सोचा कि मुझे जीव कल्याण दूसरी प्रकार से करना है, तत्व ज्ञान को भी प्रकट करना है, मैं अपनी नेचुरलिटी में ज़्यादा दिन नहीं रह सकता, नहीं तो अधिक लोगों का कल्याण कैसे होगा। तब उन्होंने अपने आप को समेटना, अपने आप को छिपाना शुरू किया, और फिर जैसे नॉर्मल लोग खाते पीते हैं, एक रूटीन में रहते हैं, ऐसे ही भक्तों पर कृपा करने के लिए उन्होंने अपने स्वरूप को परिवर्तित कर दिया। तो जब एक बार लक्ष्य प्राप्त हो जाए तब कोई भौतिकवाद को चैलेंज कर सकता है, लेकिन उससे पहले कोई अध्यात्मवादी भौतिकवाद को चैलेंज नहीं कर सकता। वो ये नहीं कह सकता कि इसके बिना हम केवल राम राम श्याम श्याम करते रहेंगे, हमको भौतिकवाद की कोई आवश्यकता ही नहीं है, भौतिकवाद गलत है, निरर्थक है, ये सब नहीं कह सकता। क्योंकि आप लोग सुनते हैं ना, भूखे भजन न होई गोपाला। अरे जब भूख लग रही है तो गोपाल कहाँ से याद आएंगे? फिर भजन नहीं हो सकता, फिर तो भोजन का ही ध्यान होगा। इसीलिए सबसे ज्यादा टेंशन में लोग व्रत रख करके रहते हैं। व्रत रख के भजन नहीं कर पाते, भोजन की थाली का ही चिंतन होता रहता है, कब समय समाप्त होगा, कब भोजन मिलेगा। तो केवल कोई अध्यात्मवादी ये नहीं कह सकता कि बस भजन ही करना है, भोजन की जरूरत ही नहीं है। और केवल भौतिकवाद से भी काम नहीं चलेगा कि कोई बिल्कुल चार्वाक सिद्धांत को अपना ले कि नहीं, भगवान की कोई आवश्यकता नहीं है, हमारा तो बस वो सिद्धांत है, यावत् जीवेत सुखम जीवेत तृणं कृत्वा घृतं पिबेत भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुतः। यानी जब तक जियो सुख से जियो, कर्जा करके घी पियो, ईट ड्रिंक एंड बी मैरी,
ये सिद्धांत है चारवाकवादियों का। तो ये सर्वनाश करने वाला सिद्धांत है। वो कहते हैं न आत्मा कुछ है, न परमात्मा कुछ है, न परलोक कुछ होता है, मरने के बाद किसने देखा है क्या होना है। इसीलिए खाओ पियो मौज करो, बस खूब संसार के सामान का सेवन करो, प्रेजेंट में जो सुख मिल रहा है शरीर को, बस वही हमारा लक्ष्य है। तो ये सिद्धांत भी सर्वनाश की ओर ले जाने वाला है। तो दोनों को ही एक दूसरे की निंदा करना गलत है। जो भौतिकवादी कहते हैं अध्यात्मवाद की आवश्यकता नहीं है, केवल संसार का उपभोग करो और आनंद में रहो, वो भी मूर्ख हैं, भोले हैं, गलत कह रहे हैं, एक पक्षीय बात कर रहे हैं। और जो अध्यात्मवादी ये कहते हैं कि नहीं बस भजन करना है, भौतिकवाद की कोई आवश्यकता नहीं है, भौतिकवाद गलत है, वो निंदा करने वाले भी गलत हैं, क्योंकि वो भी एक पक्षीय बात कर रहे हैं। बिना भौतिकवाद को अपनाए शरीर जीवित नहीं रह सकता। तो इसीलिए हमको ठीक ठीक दोनों का महत्व समझ करके, भौतिकवाद आवश्यक है शरीर को चलाने के लिए, जीवित रखने के लिए, उसको भी अपनाना होगा, और भीतर की मशीन को ठीक करने के लिए, अंतःकरण शुद्धि के लिए, वास्तविक आनंद की प्राप्ति के लिए अध्यात्मवाद को भी अपनाना होगा। इन दोनों को साथ लेकर चलने से, दोनों के समन्वय से ही एक दिन हम अपने परम चरम लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं।